हेलो फ्रेंड्स। तो आज के इस वीडियो में हम क्लास 7 का जो एनसीईआरटी का साइंस बुक है उसका 9th चैप्टर डिस्कस करने वाले हैं, जिसका नाम है गति एवं समय। तो हम गति और समय के बारे में ही जानेंगे। तो अगर हम बात करें गति की, तो इसके बारे में हमने क्लास 6 में पूरे डिटेल में डिस्कस किया है कि गति क्या होता है, गति के कितने प्रकार होते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें कुछ उदाहरण है उसमें हम समझ लेते हैं कि कौन सा उदाहरण जो है वो कौन से गति का प्रकार है। तो सबसे पहला जो उदाहरण है वो है कि मार्च पास्ट करते हुए सैनिक। ये किस चीज का, किस गति का उदाहरण है? अगर हम बात करें तो ये एक सरल गति का उदाहरण है। नेक्स्ट है सीधी सड़क पर चलती बैलगाड़ी। ये क्या है? ये भी सरल रेखा के अनुदिशी गति करती है। नेक्स्ट है दौड़ते धावक के हाथों की गति। तो अगर हम बात करें दौड़ते धावक के हाथों की गति की, तो एक आवर्ती गति है। ठीक है, वो क्या करती है? आगे पीछे इस तरीका से होते रहता है। अगर कोई धावक है वो दौड़ रहा है तो उसका हाथ क्या होता है, वो एक टाइम पीरियड के साथ वो क्या करता है, आगे आता है पीछे आता है। तो इस तरीके से वो क्या होता है, आवर्ती गति होता है। नेक्स्ट है चलती साइकिल के पैडल की जो गति होती है वो कौन सी गति होती है? तो वर्तुल गति होती है। एक तरह से क्या करता है, गोल गोल घूमते रहता है। नेक्स्ट है सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की गति। ये भी क्या है, एक वर्तुल गति है। नेक्स्ट है कि झूले की जो गति होती है वो क्या होती है, आवर्ती गति होती है। और जो लोलक की गति होती है वो क्या होती है, वो भी एक आवर्ती गति होती है। नेक्स्ट नेक्स्ट जो है वो है चाल। तो अगर हम बात करें चाल की, तो चाल क्या होता है? तो किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी को हम चाल कहते हैं। तो चाल क्या होता है? किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई जो दूरी होती है उसको क्या कहा जाता है, हम उस वस्तु को ही चाल कहते हैं। ठीक है, जैसे कि कोई कार 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से गति करती है, तो इससे यह ज्ञात होता है कि वह कार जो है 1 घंटे में 50 किलोमीटर दूरी तय करेगी। तो वो उसका क्या हो जाएगा, ये उस कार की चाल हो जाएगी। ठीक है, कि वो 1 घंटा में 50 किलोमीटर दूरी तय कर रही है। तथापि कोई कार बिरले ही 1 घंटे तक किसी नियत चाल से चलती है। वास्तव में वह धीमी चाल से गति आरंभ करके फिर अपनी चाल बढ़ाती है। कोई भी जो कार होती है वो डायरेक्ट हम 50 किलोमीटर से तो नहीं चला सकते हैं, वो धीरे गति से, धीमी गति से शुरू करती है, फिर उसके बाद अपना चाल बढ़ाती है। अतः जब हम यह कहते हैं कि किसी कार की चाल 50 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो प्राय हम केवल कार द्वारा 1 घंटे में तय की गई दूरी पर ही विचार करते हैं। हम इसकी चिंता नहीं करते हैं कि इस 1 घंटे की अवधि में कार नियत चाल से चल रही है अथवा नहीं। मतलब कि हम ये नहीं देखते हैं कि वो कार धीरे चल रही है या फिर ज्यादा स्पीड में चल रही है। ठीक है, वास्तव में यह परिकलित की गई चाल कार की औसत चाल होती है। मतलब कि एवरेज जो स्पीड होता है, चाल होता है, वो हम देखते हैं। इस पुस्तक में हम औसत चाल के लिए जो शब्द है उसका प्रयोग करेंगे। और चाल का मतलब कि जो हम औसत चाल, जो चाल हम लोग कार की देखते हैं वो एक्चुअल में क्या होता है, वो औसत चाल ही होता है। मतलब कि वो, क्योंकि कोई भी कार है वो ऐसा तो नहीं है कि वो चाल अगर 50 किलोमीटर प्रति घंटे से चल रही है तो वो हमेशा से उतना ही स्पीड से चलेगी। कभी ट्रैफिक आएगा तो वो कम चाल भी हो जाएगा, कभी स्टार्टिंग में वो बहुत कम चाल से धीमी गति से गति करती है, फिर उसके बाद आगे स्पीड बढ़ता है। तो उसका एक्चुअल में जो चाल होता है वो औसत चाल होता है, लेकिन हम उसको चाल के रूप में ही देखते हैं। अतः हम तय की गई कुल दूरी को के लिए गए कुल समय में से विभाजित करके चाल प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, चाल का जो फॉर्मूला हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, तय की गई कुल दूरी और बाई लिया गया कुल समय। तो ये क्या हो जाएगा, चाल का परिभाषा हो जाएगा और चाल का ये फॉर्मूला हो जाएगा।
हम अपने दैनिक जीवन में हम बिरले ही लंबी दूरियों तक अथवा अधिक समय तक वस्तुओं को एक नियत चाल से गति करते हुए देखते हैं। यदि किसी सरल रेखा के अनुदिश गति करने वाली वस्तुओं की चाल परिवर्तित होती रहती है तो उस समय वस्तु की चाल असमान कही जाती है। इसके विपरीत किसी सरल रेखा के अनुदिश वस्तु की नियत चाल से गति एक समान गति कहलाती है। इस स्थिति में औसत चाल वही है जो वास्तविक चाल है। नेक्स्ट है समय की माप। समय की माप से हमारा तात्पर्य काल अंतराल की माप से होता है। ठीक है, बोलचाल में जब हम समय मापने के लिए किसी घड़ी के उपयोग के बारे में चर्चा करते हैं तब हमारा अभिप्राय काल अंतराल का मापन ही होता है। तो मतलब कि जो हमारा समय हम लोग मापते हैं तो उसको वो बेसिकली क्या होता है, वो काल अंतराल हम लोग मापते हैं, काल अंतराल ही होता है। हमारे पूर्वजों ने यह देखा कि प्रकृति में बहुत सी घटनाएं निश्चित अंतरालों के पश्चात स्वयं दोहराती है। उदाहरण के लिए उन्होंने यह पाया कि सूर्य प्रतिदिन प्रातः उदय होता है। एक सूर्योदय से अगले सूर्योदय के बीच के समय को एक दिन कहा गया। इसी प्रकार एक अमावस्या जो 9 चंद्र होता है से अगली अमावस्या के बीच के समय की माप माह के रूप में की गई। एक वर्ष उस समय के लिए नियत किया गया जितने समय में पृथ्वी सूर्य की एक परिक्रमा पूरी करती है। प्रायः हमें एक दिन से काफी छोटे समय अंतरालों को मापने की भी आवश्यकता पड़ती है। संभवतः समय मापने की सबसे समान युक्ति जो है वो क्या है, अभी के समय में वो घड़ी है। घड़ियों की जो कार्यविधि होती है वो काफी जटिल होती है, परंतु सभी घड़ियों में आवर्ती गति का उपयोग किया जाता है। ये हम देख सकते हैं, यहाँ पे बहुत सारे प्रकार की घड़ी है। एक दीवार घड़ी है, ये मेज घड़ी है, ये क्या है, टेबल घड़ी है। जो सभी घड़ी होती है उसमें आवर्ती गति का ही उपयोग किया जाता है। आवर्ती गति का एक चिर परिचित उदाहरण जो है वो सबसे बेस्ट उदाहरण की अगर हम बात करें तो वो क्या है, सरल लोलक है। सरल लोलक जो होता है वो धातु के छोटे गोले अथवा पत्थर के टुकड़ों को किसी दृढ़ स्टैंड से धागे द्वारा निलंबित करके बनाया जा सकता है। धातु के गोले को लोलक का गोलक कहते हैं। जैसा कि हम यहाँ पे इमेज में देख सकते हैं, ये क्या है, एक सरल लोलक है। और यहाँ पे जो ये जो पिक्चर है उसमें दिखाया गया है कि दोलन करते हुए जो सरल लोलक है उसके कैसे कैसे विभिन्न स्थितियां है, इसके बारे में ये दर्शाया गया है। ठीक है, ए, ओ और बी के थ्रू। सरल लोलक की यह गति आवर्ती अथवा दोलन गति का उदाहरण है। ठीक है, ये जो उदाहरण है ये विभिन्न परिस्थितियों में जो दोलन है, सरल लोलक है वो दोलन कर रहा है, मीन्स गति कर रहा है। ये कौन सा गति का उदाहरण है, तो ये बेसिकली आवर्ती एवं दोलन गति का उदाहरण है। सरल लोलक एक दोलन पूरा करने में जितना समय लगाता है उसको सरल लोलक का आवर्त काल कहते हैं। मतलब कि जो सरल लोलक होता है वो एक दोलन पूरा करने में जितना भी समय लगाता है उसको क्या बोला जाता है, आवर्त काल कहा जाता है। अगर हम बात करें आजकल की जो अधिकांश घड़ियां होती हैं उसमें एक या दो सेल वाले विद्युत परिपथ होते हैं और इन घड़ियों को क्वार्ट्ज घड़ी भी कहते हैं। इसके द्वारा मापा गया समय पहले उपलब्ध घड़ियों द्वारा मापे गए समय से अधिक यथार्थ होता है, मतलब पहले से ज्यादा एक्यूरेट होता है। ठीक है, जिसको हम लोग डिजिटल घड़ी भी कहते हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है समय तथा चाल के मात्रक। अगर हम बात करें समय के मात्रक की तो समय का जो मूल मात्रक होता है वो होता है सेकंड। इसका प्रतीक जो होता है वो होता है एस। समय के बड़े मात्रक मिनट अथवा घंटा होता है। अगर हम बात करें चाल की तो हमने अभी डिस्कस किया समय के बारे में, तो समय का मात्रक जो होता है वो होता है सेकंड। अगर हम चाल की मात्रक की बात करें तो चाल का मात्रक की अगर हम बात करें तो चाल क्या होता है, दूरी बटा समय। तो अगर हम बात करें चाल के मात्रक की तो दूरी को कैसे हम करेंगे, दूरी का मात्रक क्या होता है, मीटर। और यहाँ पे बटा में है तो पर यहाँ पे हो जाएगा बटा, और ये समय का मात्रक क्या होता है, सेकंड। जैसे यहाँ पे क्या है, मान लेते हैं ये क्या है, चाल है। ठीक है, और यहाँ पे दूरी बटा समय होता है। ठीक है,
तो दूरी की अगर हम बात करें मात्रक की तो क्या हो जाता है मीटर, सबसे छोटा मात्रक, और उसके बाद किलोमीटर भी हो सकता है। और समय की अगर हम बात करें तो सबसे छोटा मात्रक क्या होता है सेकंड, और इसके अलावा क्या होता है मिनट भी हो सकता है, घंटा भी हो सकता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, चाल का मात्रक जो एक्चुअल क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा मीटर पर सेकंड। ठीक है, वास्तव में इसे अन्य मात्रकों जैसे मीटर पर मिनट या फिर किलोमीटर पर हावर में भी व्यक्त किया जाता है। तो इसको हम इस तरीका से भी व्यक्त कर सकते हैं, लेकिन सबसे छोटा अगर हम बात करें तो मीटर पर सेकंड हो जाएगा इसका। ठीक है, जो सभी मात्रक होते हैं उसके प्रतीकों को एक वचन में लिखा जाता है। उदाहरण के लिए हम अगर 50 किलोमीटर लिखते हैं, ना कि 50 किलोमीटर सेकंड, अथवा 50 सेंटीमीटर लिखते हैं, ना कि 8 सेंटीमीटर सेकंड। ठीक है, तो इस तरीका से हम नहीं लिखते हैं, मतलब सेकंड नहीं, वो क्या हो जाएगा कि एक किलोमीटर्स नहीं लिखते हैं, सेंटीमीटर्स नहीं लिखते हैं, बल्कि सेंटीमीटर एक वचन में लिखते हैं, वो बहुवचन में नहीं लिखते हैं। यहाँ पे सेकंड, इसका मतलब सेकंड नहीं है, ये बहुवचन में नहीं लिखा जाता है। जैसे गर्ल्स हो गया, बॉयज हो गया, तो उस तरीका से नहीं लिखा जाता है, गर्ल और बॉयज इस तरीका से। तो यहाँ पे किलोमीटर को किलोमीटर लिखेंगे, किलोमीटर्स नहीं लिखते हैं। ठीक, नेक्स्ट है टॉपिक, वो है चाल मापना। ठीक है, इसके पहले अगर हम देखें तो जो जब लोला की जो वाली घड़ियां होती है वो प्रचलित नहीं हुई थी, तब संसार के विभिन्न भागों में समय मापन के लिए बहुत सी युक्तियों का प्रयोग किया जाता था। जैसे धूप घड़ी हो गया, जल घड़ी, रेत घड़ी, इस प्रकार की युक्तियों के कुछ उदाहरण है। जैसे यहाँ पे हम देख सकते हैं, ये क्या है, ये धूप घड़ी है। ठीक है, और ये क्या है, ये जल घड़ी है। और ये रेत घड़ी है। जब पहले के टाइम पे जब घड़ी नहीं थी, तब इस टाइप का घड़ी का प्रयोग किया जाता था समय को मापने के लिए। तो ये एक्यूरेट नहीं बताता था, लेकिन उस टाइम पे उसका यूज होता था। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है चाल मापना। तो अगर हम बात करें चाल की, तो जैसे कि अगर हम दूरी की अगर हम बात करें अभी, तो दूरी क्या होता है, चली गई जो दूरी होती है वो क्या होती है, चाल इंटू समय। ठीक है, तो हम यहाँ से समय और चाल दोनों का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो अगर हम समय की बात करें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये वाला जो है ये जो चाल है वो इधर यहाँ पे गुना में है, तो यहाँ पे भाग में हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दूरी बाई चाल समय। वैसे ही हम चाल का वैल्यू भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे अगर हम निकालें तो क्या हो जाएगा, दूरी बटा समय। तो ये क्या हो जाएगा, हम चाल का वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हैं दूरी और समय के हेल्प से। आपने स्कूटर अथवा मोटरसाइकिलों पर एक मीटर लगा हुआ देखा होगा। जैसे यहाँ पे हम देख सकते हैं, कुछ इस तरीके से मीटर लगा हुआ रहता है। इसी प्रकार कारों, बसों तथा अन्य वाहनों के डैशबोर्डों पर भी मीटर देखे जा सकते हैं। इस पे यहाँ पे क्या लिखा है, किलोमीटर पर हावर। ठीक है, इसे क्या कहा जाता है, इसे चाल मापी या स्पीडोमीटर कहते हैं। इससे सीधे ही किलोमीटर पर आवर में चाल ज्ञात हो जाती है। इसमें एक अन्य मीटर भी होता है जो वाहन द्वारा तय की गई दूरी मापता है, और इस मीटर को पथ मापी या फिर ओडोमीटर कहते हैं। ओडोमीटर क्या करता है, ये दूरी को मापता है, और स्पीडोमीटर क्या होता है, वो स्पीड चाल को मापता है। ठीक है, नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है दूरी समय ग्राफ। तो अगर हम ग्राफ की बात करें तो हम बहुत सारे जगहों पे, चाहे समाचार पत्र हो या फिर कोई पत्रिकाएं हैं, उस पे हम सूचनाओं को रोचक बनाने के लिए विभिन्न प्रकार के ग्राफ देखते हैं। और यहाँ पे भी हम कुछ ग्राफ देख सकते हैं। ये अलग अलग टाइप के ग्राफ बनाए होते हैं। इससे फायदा क्या होता है कि ये कम जगह में बहुत सारी चीजों को एक्सप्लेन कर देता है। अगर हम बात करें दूरी और समय ग्राफ की, तो इस ग्राफ में क्या होता है, समय और दूरी को दिखाता है कि कैसे कैसे समय के साथ दूरी बढ़ता है, दूरी का वैल्यू कैसे बढ़ता है, घटता है, ये चीजों के बारे में दर्शाया जाता है ग्राफ में। उसके अलावा आयु का भी ग्राफ हो सकता है। बहुत अलग अलग टाइप के ग्राफ हो सकते हैं। यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये जो है ग्राफ, इसको हम बोलते हैं स्तंभ ग्राफ। ठीक है, इसमें कुछ इस तरीका से बॉक्स बना बनाकर आयताकार, और ये दर्शाया जाता है।
ठीक है, जैसे यहाँ पे ओवर है, रन है, तो ये कितने ओवर में कितने रन बन रहे हैं, तो इस तरीके से, या फिर दूरी और समय को भी हम इसमें दिखा सकते हैं। अलग अलग चीज़ों को दिखाने के लिए ग्राफ का यूज होता है। उसके अलावा अगर हम बात करें तो ये जो है, ये ग्राफ, इसको हम बोलते हैं, ये जो ग्राफ है वो कौन सा ग्राफ है, तो ये एक वृत्ता रेख या फिर पाई चित्र है। ठीक है, उसके अलावा ये भी एक क्या है, ये एक ग्राफ है। तो अलग अलग प्रकार के यहाँ पे ग्राफ बनाए जा सकते हैं और इससे हम लोग दर्शा सकते हैं विभिन्न चीज़ों को, चाहे वो समय, दूरी हो, या फिर आयु हो, या फिर रन ओवर हो, या फिर नाइट्रोजन ऑक्सीजन हो। तो इस तरीके से अलग अलग चीज़ों को दर्शाने के लिए ग्राफ का उपयोग किया जाता है। तो यही लास्ट टॉपिक है, इसके अलावा इसमें अब कुछ है नहीं खास उतना। हमने यहाँ पे क्या क्या डिस्कस किया, तो सिंपली हमने समय और दूरी के बारे में डिस्कस किया है, गति के बारे में डिस्कस किया है, चाल के बारे में डिस्कस किया है, समय, चाल, ये सब का मात्रक क्या होता है इसके बारे में हमने देखा है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको हम देख लेते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो अगर हम बात करें सामान्यतः जो जितनी भी घड़ियां होती हैं उसके द्वारा मापा जा सकने वाला जो सबसे कम समय अंतराल होता है वो 1 सेकेंड होता है। तथापि अब ऐसे विशिष्ट घड़ियां उपलब्ध है जो 1 सेकेंड से छोटे समय अंतरालों को भी माप सकती है। इनमें से कुछ घड़ियां 1 सेकेंड के 10 लाखवें भाग और यहाँ तक कि 1 अरबवें भाग तक के समय अंतराल माप सकती है। आपने माइक्रो सेकेंड तथा नैनो सेकेंड जैसे शब्द भी सुने होंगे, और 1 माइक्रो सेकेंड का 10 लाखवां भाग होता है। ठीक है, जो 1 माइक्रो सेकेंड होता है वो सेकेंड का 10 लाखवां भाग होता है, और 1 नैनो सेकेंड की अगर हम बात करें तो वो 1 सेकेंड का अरबवां भाग होता है, 1 अरबवां भाग होता है। इतने छोटे समय अंतरालों को जो घड़ियां मापती है उनका उपयोग वैज्ञानिक अनुसंधानों के लिए किया जाता है। खेलों में जिन समय मापने की युक्तियों का उपयोग होता है वे सेकंड के 10वें अथवा 100वें भाग तक के समय अंतराल माप सकती है। इसके विपरीत ऐतिहासिक घटनाओं के समयों को शताब्दियों तथा सहस्त्राब्दियों में व्यक्त किया जाता है। तारों और ग्रहों की वायु आयु को प्राय अरबों वर्ष में व्यक्त किया जाता है। तो इस तरीके से समय को हम माप सकते हैं, और बहुत सारी घड़ियां उपलब्ध है जो बहुत कम समय को भी माप सकता है, सेकंड से भी कम, माइक्रो सेकंड तक को माप सकता है। कुछ कुछ ऐसी भी घड़ियां होती है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है एकांक समय में किसी वस्तु द्वारा चली गई जो दूरी होती है उसको क्या कहा जाता है, उसको चाल कहा जाता है। वस्तुओं की चाल यह निर्णय लेने में सहायता करती है कि कौन दूसरे से तेज चल रहा है। किसी वस्तु की चाल उसके द्वारा तय की गई दूरी को उस दूरी को चलने में लिए गए समय में से विभाजित करने पर प्राप्त होती है। इसका मूल मात्रक जो होता है मीटर प्रति सेकंड होता है। आवर्ती घटनाओं का उपयोग समय मापन में किया जाता है। लोलक की आवर्ती गति का उपयोग घड़ियों के बनाने में होता रहा है। वस्तुओं की गति को उनके दूरी समय ग्राफ द्वारा चित्रात्मक रूप से प्रस्तुत किया जा सकता है। नियत चाल से गति करने वाली दूरी का दूरी समय ग्राफ एक सरल रेखा होता है। अब हम कुछ क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, उसके बाद ये जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाएगा। पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित गतियों का वर्गीकरण सरल रेखा के अनुदिश, वर्तुल और दोलन गति में कीजिए। तो सबसे पहला है कि दौड़ते समय आपके हाथों की जो गति होती है वो दोलन गति में आती है। नेक्स्ट है सीधी सड़क पर गाड़ी को खींचते घोड़े की जो गति होती है वो सरल रेखा के अनुदिश गति होती है, क्योंकि क्या होता है कि जो घोड़ा होता है वो सीधी दिशा में गति करता है। नेक्स्ट है कि मैरी गो राउंड झूले में बच्चे की जो गति होती है वो क्या होती है, वो वर्तुल गति होती है। वर्तुल गति क्यों, क्योंकि जो झूला होता है वो एक निश्चित वृत्ताकार पथ पे ही वो गति करते रहता है, मतलब गोल गोल घूमते रहता है। नेक्स्ट है सीसौ झूले पर बच्चों की जो गति होती है वो क्या होती है, वो दोलन गति होती है। क्यों, क्योंकि झूला जो होता है वो ऊपर और नीचे एक निश्चित अक्ष के सापेक्ष गति करते रहता है। नेक्स्ट है विद्युत घंटी के हथौड़े की जो गति होती है वो दोलन गति होती है। क्यों, क्योंकि हथौड़ा बार बार आगे पीछे होकर घंटी से टकराता है। नेक्स्ट है सीधे पुल पर रेलगाड़ी की जो गति होती है वो सरल रेखा के अनुदिश गति होती है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सत्य है और कौन सा असत्य है, इसके बारे में हमें बताना है।
तो सबसे पहले है समय का जो मूल मात्रक होता है वो सेकंड होता है, तो ये कथन जो है वो क्या है, सही है। नेक्स्ट है प्रत्येक वस्तु नियत चाल से गति करती है, तो ये जो है वो सही नहीं है। जरूरी नहीं है कि जो प्रत्येक वस्तु है एक नियत चाल से ही गति कर रही हो। नेक्स्ट है कि दो शहरों के बीच की दूरियां किलोमीटर में मापी जाती है, तो यह कथन जो है वो क्या है, ये सही है। नेक्स्ट है किसी दिए गए लोलक का आवर्तकाल नियत नहीं होता है, तो ये जो है ये गलत हो है। जो एक निश्चित लंबाई की अगर हम बात करें लोलक की, तो उसका आवर्तकाल जो होता है वो हमेशा नियत होता है, मीन समान होता है। नेक्स्ट है रेलगाड़ी की चाल मीटर पर आवर में व्यक्त की जाती है, तो ये सही नहीं है। इसका जो होता है वो है कि जो रेलगाड़ी की जो चाल होती है उसको किलोमीटर पर घंटा मतलब पर आवर के हिसाब से मापी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड नंबर, वो है कि कोई सरल लोलक है 22 दोलन पूरे करने में 32 सेकंड लगा, सॉरी, कोई सरल लोलक जो है वो 20 दोलन पूरा करने में 32 सेकंड लगाता है। लोलक का आवर्तकाल क्या है, तो अगर हम बात करें इसकी, तो दोलन की जो कुल संख्या है ये कितना है, ये है 20। ठीक है, तो अगर हम बात करें दोलन की कुल संख्या की, तो वो क्या है, 20 है। ठीक है, और जो कुल समय है वो कितना सेकंड है, तो 32 सेकंड है। ठीक है, कुल समय 32 सेकंड है। अब हमें क्या मापना है, तो हमें आवर्तकाल मापना है, तो आवर्तकाल अगर मापना है तो क्या हो जाएगा, आवर्तकाल इक्वल टू यहाँ पे 32 जो समय है वो, और दोलन की जो संख्या है वो। ठीक है, तो यहाँ पे 32 और यहाँ पे हो जाएगा 20, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको अगर हम डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 1.6 सेकेंड आ जाएगा, तो ये हमारा आवर्तकाल हो जाएगा। नेक्स्ट है कि दो स्टेशनों के बीच की दूरी क्या है, 240 किलोमीटर है। ठीक है, दो स्टेशनों के बीच की दूरी 240 किलोमीटर है। कोई रेलगाड़ी इस दूरी को तय करने में 4 घंटा लेती है, रेलगाड़ी की चाल क्या होगी। तो अगर हम बात करें तो दूरी यहाँ पे कितना दिया हुआ है, यहाँ पे हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। दूरी यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 240 किलोमीटर। ठीक है, और यहाँ पे समय क्या दिया हुआ है, तो समय दिया हुआ है 4 आवर, तो दोनों क्या है, 1 किलोमीटर में है, 1 आवर में है। अब रेलगाड़ी की चाल हमें बात ज्ञात करनी है, तो यहाँ पे हम जानते हैं कि चाल इक्वल टू क्या होता है, दूरी बटा समय, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 240/4, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 60 किलोमीटर पर आवर। नेक्स्ट है किसी कार के पथमापी का 8:30 AM पर पाठ्यांक कितना है, तो इसका पाठ्यांक कितना है 57,321 है। ठीक है, यदि 8:50 AM पर पथमापी का जो पाठ्यांक परिवर्तित होकर कितना हो जा रहा है, तो 57,336 हो जा रहा है, 321 से, मतलब 57,321 से 57,336 हो जा रहा है। ठीक है, तो कार द्वारा चली गई दूरी कितनी है, कार की चाल किलोमीटर पर मिनट में परिकलित कीजिए, इस चाल को किलोमीटर आवर में भी व्यक्त करना है। तो अगर हम बात करें यहाँ पे, तो कार की जो दूरी है वो क्या है, 1 मिनट, इसको हम अगर हम बात करें कार की, कार द्वारा जो तय की गई दूरी है उसकी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 57,336 से 57,321 क्या हो जाएगा 15 किलोमीटर, ये 15 किलोमीटर ये चली है, कार की दूरी इतनी है। लिया गया समय कितना है, तो लिया गया समय 8:30 AM से 8:50 AM हुआ, मतलब 20 मिनट, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा समय, यहाँ पे क्या हो जाएगा 20 मिनट। ठीक है, तो अगर हम चाल की बात करें तो चाल हमें किस में निकालना है, तो किलोमीटर पर मिनट में, पर मिनट में अगर हमको निकालना है, तो 1 मिनट, इसको थोड़ा हम अच्छे से, तो यहाँ पे सबसे पहले दूरी हमें क्या निकला, दूरी हमें क्या मिला, दूरी मिला हमें
15 किलोमीटर, ठीक है। और समय कितना मिला, तो समय की अगर हम बात करें तो समय मिला हमें 20 मिनट। तो हमें क्या ज्ञात करना है, चाल। तो चाल क्या हो जाएगा यहाँ पे, चाल हमारा हो जाएगा दूरी बटा समय, मतलब 15/20। तो 15/20 क्या हो जाएगा, 0.75 किलोमीटर। और ये मिनट में है ना समय, तो किलोमीटर पर मिनट। तो हमें क्या निकालना था, किलोमीटर पर मिनट में, तो ये निकल गया। अब हमें किलोमीटर पर आवर में भी व्यक्त करना है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 15/20, ठीक है। और चूंकि हमें क्या निकालना है इसको घंटा में, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमें, यहाँ पे मिनट को घंटा में चेंज करेंगे तो डिवाइड कर देंगे 7 से। तो यहाँ पे हमें इसको सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, 45 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो इस तरीके से ये सॉल्व हो गया क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर, वो है कि सलमा अपने घर से साइकिल पर विद्यालय पहुंचने में 15 मिनट लेती है। यदि साइकिल की चाल 2 मीटर पर सेकंड है तो घर से विद्यालय की जो दूरी है वो कितनी होगी। तो यहाँ पे समय कितना है, 15 मिनट है, समय यहाँ पे 15 मिनट है। और चाल कितनी है, चाल है यहाँ पे 2 मीटर पर सेकंड, ठीक है। हमें क्या ज्ञात करनी है, तो हमें ज्ञात करनी है दूरी। तो दूरी कितनी हो जाएगी, तो दूरी यहाँ पे हो जाएगी 15। और ये सेकंड में है तो इसको भी हमको क्या करना होगा, सेकंड में कन्वर्ट करना होगा। तो यहाँ पे सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 60 से गुना कर देंगे तो 900 यहाँ पे मिनट, तो 900 सेकंड हो जाएगा। तो यहाँ पे 2 इंटू 900 सेकंड, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1800, ठीक है। 1800 यहाँ पे हमारा निकल गया। तब इसको हम किलोमीटर में अगर हम चेंज करेंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या हो जाएगा मीटर में है ना, तो यहाँ पे अगर हम किलोमीटर में चेंज करेंगे तो 1000 से डिवाइड करेंगे तो 1.8 किलोमीटर यहाँ पे दूरी हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित स्थितियों में गति के दूरी समय ग्राफ की आकृति दर्शाइए। नियत चाल से गति करती कार और सड़क के किनारे खड़ी कोई कार। तो अगर नियत चाल से कोई गति कर रही है कार तो कुछ इस तरीके से होगा, ठीक है। हमें इस दूरी समय ग्राफ करना है ना, तो यहाँ पे अगर हम समय लिख देते हैं और ये क्या है, दूरी है, ठीक है, दूरी है। तो यहाँ पे जैसे जैसे समय बढ़ रहा है वैसे वैसे यहाँ पे दूरी भी बढ़ रही है, मतलब कि एक नियत चाल से गति हो रही है। तो ये क्या हो जाएगा, नियत चाल से गति करने के टाइम। अब मान लेते हैं कि एक सड़क के किनारे गति कर रही है, तो यहाँ पे दूरी मान लेते हैं और यहाँ पे समय। अब सड़क के किनारे खड़ी कोई कार है, मतलब कि ये कोई गति नहीं कर रही है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, समय तो बढ़ रहा है पर दूरी क्या होगा, समान ही रहेगा। तो इस तरीका से दो यहाँ पे हम बना सकते हैं। ये एक सिंपल, ये हो जाएगा सीधी, ठीक है, इसके पैरेलल। और ये क्या हो जाएगा, एक नियत चाल से जब गति कर रही है कार तब। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सही है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पहला है कि चाल इक्वल टू दूरी इंटू समय, चाल इक्वल टू दूरी बटा समय, और चाल इक्वल टू समय बटा दूरी, और उसके बाद चाल इक्वल टू 1 बाई दूरी इंटू समय। तो इसका जो करेक्ट आंसर जो है वो है बी, मतलब कि ख, चाल इक्वल टू दूरी बटा समय। नेक्स्ट है, चाल का मूल मात्रक क्या है। तो किलोमीटर पर मिनट, मीटर पर मिनट, और किलोमीटर पर आवर, मीटर पर सेकंड। तो इसका जो मूल मात्रक है वो मीटर पर सेकंड होता है। नेक्स्ट है, कोई कार जो है वो 40 किलोमीटर पर आवर की चाल से 15 मीटर चलती है, इसके पश्चात वो 60 किलोमीटर आवर की चाल से 15 मिनट चलती है। कार द्वारा तय की गई कुल दूरी कितनी हो जाएगी, तो कार द्वारा तय की गई कुल दूरी की अगर हम बात करें तो इसमें ऑप्शन क्या क्या है, 100 किलोमीटर, 25 किलोमीटर, उसके अलावा यहाँ पे 15 किलोमीटर और 10 किलोमीटर। वहाँ पे अभी अगर हम 40 किलोमीटर पहली स्थिति अगर देखें तो यहाँ पे पहली स्थिति की अगर हम बात करें तो चाल कितनी है, चाल है यहाँ पे 40 किलोमीटर पर आवर में, ठीक है। और समय कितना है, तो समय है मिनट में है 15 मिनट, ठीक है। तो इसको आवर में चेंज करने के लिए हमें क्या करना होगा, 15/60, तो 1/4। अब इसको हम, इसका अगर हम दूरी निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, चाल इंटू समय होता है ना, चाल गुने समय, ठीक है। तो चाल गुने समय क्या हो जाएगा,
40 गुने 1/4, तो यहाँ पे 10 हो जाएगा, 10 यहाँ पे किलोमीटर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है दूसरी स्थिति में अगर हम बात करें तो दूसरी स्थिति में क्या हो जाएगा, तो 60 किलोमीटर पर आवर है चाल। ठीक है, चाल है, और यहाँ पे समय कितना है, तो समय भी 15 मिनट ही है। तो अब इसको हम चेंज करेंगे तो 1/4 हो जाएगा आवर में। ठीक है, अब हम बात करें दूरी की, तो दूरी क्या हो जाएगी यहाँ पे, तो यहाँ पे 60 इंटू 1/4, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 15 किलोमीटर। अब हम बात करें कुल दूरी की, तो कुल दूरी कितनी तय हुई, तो कुल दूरी इसको दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 10 + 15 किलोमीटर, तो यहाँ पे 25 किलोमीटर इसका आंसर एक्यूरेट आ जाएगा। नेक्स्ट है कि 11 नंबर क्वेश्चन की मान लीजिए कि ये जो चित्र है तथा ये जो दोनों चित्र है, ठीक है, ये वाला, ये क्या है कि दर्शाए गए फोटोग्राफ 10 सेकंड के अंतराल पर खींचे गए। यदि इन फोटो में 100 मीटर की दूरी को 1 सेंटीमीटर द्वारा दर्शाया गया तो नीली कार की चाल परिकलित कीजिए। ठीक है, तो अगर हम बात करें इसकी, इसमें कोई तो चित्र दिया नहीं है यहाँ पे, तो इसको छोड़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम बढ़ते आगे कि 12 नंबर क्वेश्चन जो है वो है कि ये, क्योंकि ये वाला जो चित्र है वो 13.1 और 2 वो तो दिया नहीं है यहाँ पे, तो हम डायरेक्ट 12 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्या है कि ये जो चित्र है उसमें दो वाहनों ए और बी की गति के दूरी समय ग्राफ दर्शाया गया। इनमें से कौन सा वाहन अपेक्षाकृत तीव्र गति से चल रहा है, तो जो वाहन ए है ये वाला वो तीव्र गति से चल रहा है। क्यों, क्योंकि दूरी समय ग्राफ की ढाल जो है वो वाहन के चाल को दर्शाती है। ग्राफ में जो वाहन ए है उसकी रेखा और ग्राफ जो बी है वाहन बी उसकी तुलना में अधिक खड़ी है, जिसका अर्थ है कि वाहन ए जो है समान दूरी से अधिक दूरी गति कर रहा है और इसलिए वाहन की जो चाल है वो ज्यादा है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, दूरी यहाँ पे ज्यादा है तो यहाँ पे इसकी चाल भी क्या है, यहाँ पे ज्यादा है। नेक्स्ट है निम्नलिखित दूरी समय ग्राफ में से कौन उस ट्रक की गति को दर्शाता है जिसमें उसकी चाल नियत नहीं है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे पहला है, यहाँ पे इस 4 ऑप्शन है। पहला है कि कुछ इस तरीका से इसका ग्राफ है, दूसरा है कि समय बढ़ते जा रहा है लेकिन दूरी इसका सेम है, यहाँ पे नियत चाल है, और यहाँ पे क्या है कि यही ऑप्शन करेक्ट होगा, क्योंकि इसमें क्या है कि जो दूरी समय ग्राफ है उसमें चाल इसकी नियत नहीं है, कभी ये ज्यादा है कभी ये कम हो रहा है। ठीक है, तो इस तरीका से ये जो हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पहला में क्या है कि इसमें क्या है, ये तो है कि ये नियत चाल से है। यहाँ पे ये जो है ये दोनों तो ये वाला 1 और ये तो एक नियत चाल से गति कर रही है, ये जो है ये समान है मतलब स्थिर है, लेकिन ये जो है ये नियत ही नहीं है ना ही ये खड़ी है, तो ये क्या है असमान चल रही है, नियत चाल नहीं है। तो ये लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, इसी के साथ ये चैप्टर कंप्लीट होता है। थैंक यू।